पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कीमोथेरेपी के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन हमने उसके अंदर पढ़ा था बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, जो एंटीमाइक्रोबियल के अंदर था। बैक्टीरियोसाइडल और माइक्रोसाइडल के अंदर अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था पेनिसिलिन, जो कि ये रहा पेनिसिलिन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स और आइदर तो 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। पेनिसिलिन आल्सो कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन को अपन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करता है। इस वजह से ये एक्ट जब करेगा जब पेप्टिडोग्लाइकेन का सिंथेसिस हो जाएगा। इट एक्ट व्हेन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन अकर, ठीक है, जो कि इसका फार्मूला क्या होगा, C6H18N2O4 और S, इसका ये केमिकल फार्मूला होगा। फिर आया इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के एग्जांपल बेंजाथीन, बेंजाइल, ठीक है, ये नेचुरल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर आया आपके सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर क्या क्या है? सिंथेटिक के अंदर आपके कई सारी क्लासेस होते हैं, जिसमें से मैं आपको 4 बता रहा हूँ, 1 2 3 4। पहला बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर पेनिसिलिन, जिसके अंदर आ गया सर्फेक्टम, टेजोबैक्टम। फिर आया आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। आपने कई बार इसका एग्जांपल के अंदर सुना होगा कि जैसे आपको कहीं खांसी हुई, जुकाम हुई, आपकी कफ सिरप रहेगी ना, उसके अंदर भी लिखा हुआ रहेगा एमोक्सिसिलिन। फिर आया पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, डाइक्लोक्सिन और ऑक्सासिलिन, ठीक है। फिर आया आपका एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव पेनिसिलिन, पेनॉक्सी मिथाइल, ठीक है। ये जो आपके हैं ये सारे आपके हैं क्लासेस के नेम, उसके नीचे एस करके जो मैंने लिखा है वो एग्जांपल है, ये सारे क्लासेस के नेम है। फिर हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन अपन देखेंगे कि इसको अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखते हैं। पेनिसिलिन किसका टाइप है? बैक्टीरियोसाइडल का, तो बैक्टीरियोसाइडल है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर ये देखिए, दीज आर द बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक व्हिच इंटरफेयर इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये ऐसी टाइप की बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है जो कि इंटरफेयर करती है सिंथेसिस के अंदर सेल वॉल और सेल डिवीजन का। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। एग्जामिनर इसके अंदर मार्क्स आपके कट नहीं करेगा, आप 2 लाइन के अंदर भी इसको लिखेंगे ना, इट्स इनफ। फिर हम बात करते हैं पेनिसिलिन की रूट क्या होती है। रूट अपन इसको आईएम दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इंजेक्शन के थ्रू हम दे पाएंगे इसको। ऑब्जर्वेशन, इसका मोस्ट पेनिसिलिन का मोस्टली ऑब्जर्वेशन कहां पे होता है? ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है सबक्यूटेनियस और आईएम वाया इंजेक्शन, जो कि हम इंजेक्शन रूट से देते हैं। सबक्यूटेनियस और आईएम, आईवी तो डायरेक्ट एक्शन करता है ऑन द स्पॉट। फिर आती है इसकी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस के अंदर अपन को देखना है सबसे पहले तो टिटेनस, बंदे को टिटेनस है, आप बेझिझक उसको ये पेनिसिलिन दीजिए। टॉन्सिलाइटिस, जो ओरोफैरिंक्स के बोथ साइड में होता है, मतलब 2 पैलेटाइन टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, उसे अपन कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ब्रोंकाइटिस, सब लोग जानते हैं ब्रोंकाइटिस के अंदर, फेरेंजाइटिस, इसको भी सब जानते हैं। फिर आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी टू दीस रिएक्शंस, सेवरल रीनल इंपेयरमेंट, मतलब द पेशेंट, इसके अंदर आ गया आपका पेशेंट विद, एक मिनट रुकिए, इसको आप लिख सकते हैं पेशेंट विद सेवरल रीनल इंपेयरमेंट और हिस्ट्री ऑफ सेवरल स्किन रिएक्शन। ये आप तीनों कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी भी मेडिकेशन के अंदर लिख सकते हैं, मतलब किसी भी ड्रग के अंदर लिख सकते हैं। फिर आते हैं इसके साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट के अंदर आ गया नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मोस्टली टेरिस्टूल होगा, स्टमक पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। फिर आया आपके हेडेक और इचिंग, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन अपनी हो चुकी है।